जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है। मैंने अपनी भविष्यवाणी में पहले ही कहा था, 2026 की भविष्यवाणियों में मेरी वो भविष्यवाणी शामिल है जिसमें मैंने कहा था, किसी बड़े राजनेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत के साथ ही विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट दब जाएगा, यानी उसके बाद इस विश्व युद्ध को रोकना असंभव होगा। और आपने आज खबर सुनी होगी, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं खेमनई, वो मारे गए। खेमनई की मौत के साथ ही आपको लगता है कि अमेरिका जीत गया या शांति का माहौल हो जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब अमेरिका की नजर में ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके संदर्भ में अमेरिका अब अपनी खुले तौर पर दादागिरी करेगा। क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जैसे ही यूरोप ने उनका विरोध किया, ट्रंप चल दिए ईरान को सलटाने, क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान का जो मैं हर्ष करूंगा उसके बाद ग्रीनलैंड को लेने में मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस अंजाम के बाद कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। इस समय अमेरिका एक बहुत बड़ी कूटनीति के तहत काम कर रहा है। रशिया, चाइना को उन्होंने इस तरह से पंगु कर दिया है कि अमेरिका के कोई भी एक्शन लेने पर ये दोनों राष्ट्र केवल हिंसा की भर्त्सना करते हैं, यानी कुछ कड़े शब्दों के अंदर कहते हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा ये दोनों कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों को अमेरिका ने उस तरह से बांध दिया है आर्थिक मुद्दे पर, जहां ये दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सनातनियों, मैंने एक एक भविष्यवाणी जो 2026 के लिए की है, इसके आप गंभीरता से इस पहलू को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम 2026 को किस रूप में ले। मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 23 फरवरी के बाद से जब ये अंगारक योग बनना आरंभ हो जाएगा और ब्रह्मांड में जब ये अंगारक योग बनेगा, इसके बाद जो चिंगारी भड़केगी उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। ठीक 23 फरवरी के बाद ये घटना होती है। 11 जुलाई तक का ये समय है। अभी तो हम केवल एक हफ्ते के समय के आगे निकले हैं। अभी तो पूरा मार्च बाकी है, अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, जून बाकी है। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। लेकिन परिस्थितियां जो बनी हैं 23 फरवरी के बाद से, वो असामान्य है। असामान्य इसलिए है क्योंकि अंगारक योग इस बार जो बना है वो केवल राहु और मंगल के कारण से नहीं है, उस योग के साथ और भी ग्रह शामिल हैं। इसलिए इस अंगारक योग के विस्फोटक परिणाम तो हमारे सामने आएंगे। ग्रहण भी इस बार जो हुआ है वो केवल राहु, केतु या चंद्रमा, सूर्य के कारण से नहीं, बल्कि उस समय पर भी, इस ग्रहण के काल के अंदर भी, इस ग्रहण योग के अंदर भी बहुत सारे और ग्रह भी इस ग्रहण में शामिल हैं। ऐसे में ये परिस्थितियां इतनी विकट हैं जिसका आकलन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज का ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिया कि 23 फरवरी 2026 के बाद की घटनाक्रम का जो मैंने आपको आकलन दिया था वो करीब करीब पूरा हो चुका है। ट्रिगर पॉइंट दब चुका है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो चुका है जिसे संभालना अब नामुमकिन है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि किसी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के साथ ये विश्व युद्ध की आग भड़केगी। लेकिन आज एक तीसरी बात आपको और बता देता हूं, जो मैंने लगभग 2018-19 के अंदर एक भविष्यवाणी की थी, और उसमें मैंने कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तीसरे विश्व युद्ध का, तो इसकी शुरुआत जो गिनी जाएगी वो गिनी जाएगी अमेरिका के अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने वाले निर्णय के साथ। ये तीसरे विश्व युद्ध के घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाएगा, और वहीं से लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे बनेंगे, जब इतिहास तीसरे विश्व युद्ध की पूरी पटकथा को लिखेगा तो आरंभ वहीं से गिना जाएगा। और एक एक करके आप सारी की सारी चीजें घटित होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सनातनियों,
महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर इन घटनाओं को भी आपने घटित होते हुए देखा है तो मेरी उन भविष्यवाणियों को भी आप सच होता हुआ देखेंगे, जिसमें मैंने कहा है कल्कि का उदय, धर्मयुग की स्थापना, कलयुग का अंत, धर्मयुग की शुरुआत, एक नई शासन व्यवस्था का जन्म। अभी तो ये बहुत सारी ऐसी मेरी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें आप अभी घटित होता हुआ भविष्य में पाएंगे ही पाएंगे। यानी जो लोग ये कह रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें तो यही नहीं पता कि दुनिया किस जगह पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मुझे आपको एक दृष्टिकोण देना है। राजनीतिक दृष्टिकोण भी मैं दूंगा, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो घटनाक्रम बना है उसके संदर्भ में भी आपको एक वीडियो दूंगा, उस पूरी घटनाक्रम को भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हाल फिलहाल आपके लिए इतना ही समझना काफी है कि ये जो ट्रिगर पॉइंट है ये हो चुका है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी कि किसी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष की मौत के साथ ही ये घटनाक्रम शुरू हो जाएगा, और वो घटनाक्रम अब शुरू हो चुका है जो किसी के रोके नहीं रुकने वाला, और ये अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचेगा। यानी पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर पहुंचेंगी और एक बहुत बड़ा विनाश हम देखेंगे, और इसके साथ ही धर्म की स्थापना का कार्य भी जरूर होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।